हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारी YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छंद शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे गण। तो गण का अर्थ है समूह। लघु गुरु के नियत क्रम से बने 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इनके उलटफेर से ही वार्णिक छंदों की रचना होती है। इनका प्रयोग केवल वार्णिक छंदों में ही किया जाता है, मात्रिक छंदों में इनका प्रयोग नहीं होता है। गणों की संख्या 8 होती है, जो निम्न प्रकार है। कौन कौन से गण होते हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। ये 8 गण होते हैं। गणों को याद करने के लिए एक सूत्र दिया हुआ है, जो है य माता राज भान सलगा। तो इसमें पहले जो 8 वर्ण हैं वो गणों के सूचक हैं, तथा अंतिम जो वर्ण हैं 2 वे लघु और गुरु के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आइए इस सूत्र को विस्तार से समझते हैं। पहले देखते हैं यगण। यगण में गुरु और लघु का क्या स्थान है? तो यगण को देखने के लिए इस सूत्र के द्वारा किसी भी गण को देखने के लिए हम जिस गण को देखना चाहते हैं उस गण से शुरू करते हुए अगले 2 और अक्षरों को लेते हैं। तो जैसे हमें यगण देखना है तो यगण में एक तो ये हो गया और अगले 2 ये हो गए। तो इस प्रकार इसका जो चिन्ह हुआ वो लघु गुरु गुरु हुआ। इसमें एक लघु और 2 गुरु हैं, जिसमें आदि लघु और बाद में 2 गुरु हैं। मगण में इसी प्रकार मगण में है 3 गुरु। तो मगण में 3 गुरु हैं, तो इसका उदाहरण है आजादी। और यगण का उदाहरण था बनाना। तो अब तगण में भी देखते हैं हम किस प्रकार होगा। तो तगण से देखेंगे तो तैसे होते हुए अगले 2 तो गुरु गुरु और लघु। तो यहाँ तगण में गुरु गुरु लघु, इसका उदाहरण है बारात। तो इसी प्रकार सभी को हम देख सकते हैं। तगण के बाद रगण है, तो रगण में है गुरु लघु और गुरु। तो गुरु लघु गुरु जैसे है नीरजा। जगण, जगण में आदि लघु फिर गुरु, अंत में फिर लघु जैसे प्रभाव। भगण में आदि में गुरु फिर लघु, उसके बाद फिर लघु जैसे इसका उदाहरण है नीरद। नगण, नगण में 3 लघु हैं जैसे कमल और सगण। सगण में आदि लघु, उसके उपरांत फिर लघु और अंत में गुरु जैसे वसुधा। तो इन गणों का जो प्रयोग है वार्णिक छंदों के अंतर्गत होता है, क्योंकि वार्णिक छंदों का जो रचना होती है वो इन गणों के आधार पर ही होती है। तो आइए इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। वार्णिक छंद में गणों का प्रयोग किस प्रकार होता है। इंद्रवज्रा एक वार्णिक छंद है और उसमें छंद में प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी। तो यहाँ पर जा गुरु, गो गुरु, ये लघु, ये गुरु, यहाँ पर ये गुरु फिर लघु, उसके बाद ये गुरु, ये लघु, फिर वा गुरु और सी गुरु। ऐसे ही नीचे है आ गुरु और ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए इससे पूर्व वाला भी गुरु होगा, ये लघु होगा, ये
गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, ये लघु होगा, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु। तो इसके अंतर्गत 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, तो अंत में 2 गुरु आए हैं और इसमें 2 तगण आए हैं। तो देखते हैं तगण के लिए, तगण है गुरु, गुरु और लघु। तो गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, और उसके बाद 1 जगण है क्योंकि लघु, गुरु, लघु। तो लघु, गुरु, लघु, ये 1 जगण है। तो इसमें ये 2 तगण और 1 जगण है और 2 गुरु हैं। ये वर्णिक छंद होते हैं, उनमें इन गणों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी रचना लघु और गुरु के आधार पर ही होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि गण किसे कहते हैं तथा इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।